अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या है और डेटा पर प्रोसेसिंग किस तरह से परफॉर्म की जा रही होती है। द एक्टिविटीज़ दैट आर डिस्कस्ड इन डेटा प्रोसेसिंग इंक्लूड डेटा कैप्चरिंग, डेटा मैनिपुलेशन एंड मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट्स। लेट्स डिस्कस दिस activities in detail. The first one is data capturing. The process of recording the data in some form is called data capturing. यानी डेटा को किसी भी फॉर्म में कलेक्ट करना, गैदर करना, रिकॉर्ड करना इज कॉल्ड डेटा कैप्चरिंग। आप किसी भी फॉर्म में डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं या उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो डेटा कैप्चरिंग कहला रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप टेक्स्ट की फॉर्म में अपना डेटा स्टोर कर रहे हैं, आप ऑडियो की फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं या वीडियो की फॉर्म में आप स्टोर कर रहे हैं। तो किसी भी फॉर्म में अगर आप डेटा को रिकॉर्ड कर रहे हैं या कलेक्ट कर रहे हैं तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डेटा कैप्चरिंग। आप डायरेक्टली कंप्यूटर में डेटा एंटर कर सकते हैं इनपुट डिवाइसेस के थ्रू। द नेक्स्ट इज डेटा मैनिपुलेशन। डेटा की प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन डेटा इज कॉल्ड डेटा मैनिपुलेशन। यानी आप मल्टीपल ऑपरेशंस या मल्टीपल एक्टिविटीज़ या मल्टीपल टास्क जो डेटा के साथ आप परफॉर्म कर रहे होते हैं, डेटा पर परफॉर्म कर रहे होते हैं, उसको आप डेटा मैनिपुलेशन बोल रहे होते हैं। यानी डेटा को मैनिपुलेट करना, उसमें कोई ना कोई अमेंडमेंट करना, कुछ भी चेंजिंग करना इज कॉल्ड डेटा मैनिपुलेशन। कौन कौन से टास्क आप डेटा मैनिपुलेशन में परफॉर्म कर सकते हैं? दीज आर क्लासीफाइंग, कैलकुलेशन, सॉर्टिंग एंड समराइजिंग। द फर्स्ट वन इज क्लासीफाइंग। यानी डेटा को मल्टीपल ग्रुप्स में क्लासीफाई करना, उसको डिवाइड करना, मल्टीपल कैटेगरीज में डिवाइड करना इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स का डेटा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी भी कॉलेज में जो डेटा मौजूद होता है, कॉलेज के डेटा में टीचर्स का डेटा भी मौजूद हो सकता है, स्टूडेंट्स का भी डेटा हो सकता है, नॉन टीचिंग स्टाफ का डेटा भी वहाँ पर हो सकता है। क्लासीफाइंग में आप क्या करेंगे कि उनको मल्टीपल ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे, मल्टीपल कैटेगरीज में आप उसको डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट्स के डेटा को आप सेपरेट कर देंगे, जो टीचर्स का डेटा है वो सेपरेट कर दिया जाएगा। तो डेटा को मल्टीपल कैटेगरीज में डिवाइड करना, उसको क्लासीफाई करना, क्लासीफाइंग कहला रहा होता है। नेक्स्ट इज कैलकुलेशन। डेटा पर अगर आप कोई भी एरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का या कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं डेटा पर, तो दैट इज कॉल्ड कैलकुलेशन। व्हाट इज सॉर्टिंग? आप डेटा को किसी भी फॉर्म में सॉर्ट कर रहे हो। असेंडिंग या डिसेंडिंग फॉर्म में आप डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं, उसको लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज कर सकते हैं। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप कर सकते हैं, न्यूमेरिकली या अल्फ़ाबेटिकली भी आप डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट करना चाहते हैं। स्टूडेंट्स का जो डेटा है आप उसको अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट करना चाहते हैं, तो उसमें होगा क्या कि जिन स्टूडेंट्स के नाम ए से स्टार्ट हो रहे होंगे वो सबसे पहले प्लेस कर दिए जाएंगे, सॉर्ट कर दिए जाएंगे। उसके बाद बी से शुरू होने वाले नाम, फिर सी से स्टार्ट होने वाले नाम। असेंडिंग ऑर्डर में आप इस तरह से डेटा को सॉर्ट कर रहे होते हैं, अरेंज कर रहे होते हैं। और अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में आप करना चाहते हैं तो किस तरह कर रहे होंगे कि जो जेड से स्टार्ट होने वाला नाम है वो सबसे पहले आ रहा होगा और उसके बाद वाई से स्टार्ट होने वाले नाम, और इसी तरह ही बाकी तमाम नामों को सॉर्ट कर दिया जाएगा। द फोर्थ वन इज समराइजिंग। लार्जर डेटा को, लार्जर अमाउंट में जो आपके पास डेटा मौजूद हो, उसको आप एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में, एक कंसाइज्ड फॉर्म में जब आप उसको कवर अप करते हैं, उसको रैप अप करते हैं, उसको स्मॉलर साइज में उसको क्रिएट करते हैं, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड समराइजिंग। द लास्ट वन इज मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट्स। आप आउटपुट रिजल्ट्स को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, यानी आपने डेटा को कैप्चर किया, उस पर कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन परफॉर्म की, कोई ना कोई टास्क परफॉर्म किए, प्रोसेसिंग की, और फिर अल्टीमेटली जो आपके पास रिजल्ट्स आ रहे होते हैं, जो आउटपुट आपके पास आ रहा होता है, आप उसको किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज स्टोरेज। प्रोसेस ऑफ रिटेनिंग डेटा फॉर फ्यूचर यूज इज कॉल्ड स्टोरेज। जिस वक्त आपको आउटपुट रिजल्ट्स रिसीव हुए, जो इन्फॉर्मेशन आपको डेटा पर प्रोसेसिंग करने के बाद रिसीव हुई, उसको आप फ्यूचर यूज़ के लिए, मुस्तकबिल में कभी इस्तेमाल करने के लिए आप उसको स्टोर कर सकते हैं। ऐसे प्रोसेस को आप डेटा स्टोरेज बोल रहे होते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ डेटा रिट्रीवल। तो जो डेटा आपने स्टोर किया होता है फ्यूचर यूज़ के लिए, आपने जो डेटा स्टोर किया होता है उसको दोबारा से फेच करने के लिए, उसको दोबारा से कॉल करने के लिए, उसको एक्सेस करने के लिए आप जो प्रोसेस परफॉर्म कर रहे होते हैं, जो टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डेटा रिट्रीवल। कम्युनिकेशन।
डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना, एक लोकेशन से एक मशीन से दूसरी मशीन में ट्रांसफ़र करना इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी डेटा, कॉलेज में कोई भी डेटा स्टोर्ड है, आपका स्टूडेंट्स डेटा कोई भी स्टोर्ड है, आप उसको अपने घरों के लैपटॉप्स में, घरों के सिस्टम्स में आप उसको सेंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको डेटा को कॉलेज के कंप्यूटर से अपने सिस्टम्स पर सेंड करना होगा। तो दैट प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन। द लास्ट वन इज़ रिप्रोडक्शन। आप डेटा को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी उसकी मल्टीपल कॉपीज़ जनरेट कर सकते हैं या फिर उस डेटा को डुप्लीकेट कर सकते हैं। मल्टीपल फॉर्म्स में आप डेटा को अपने पास स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप मल्टीपल लोकेशंस पे, आपके पास डिफरेंट डिवाइसेस हैं, आप डिफरेंट डिवाइसेस में जो डेटा को, सेम डेटा को स्टोर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप डेटा को की मल्टीपल कॉपीज़ क्रिएट कर रहे होंगे और उसको कॉपीज़ क्रिएट करके आप उनको मल्टीपल लोकेशंस पे स्टोर कर रहे होंगे। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड reproduction. Now if you have any questions regarding this lecture, then you can ask in the comment section. Thank you. Allah Hafiz.